नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, MACS नाम की सोयाबीन की किस्में हमारे किसान भाइयों में बहुत ही प्रचलित हैं। तो ये किस्में कहाँ से निकली हैं? ये निकली हैं हमारे आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे से, जो कि AICRPS का ही एक सेंटर है। तो आज की इस कड़ी में इसी केंद्र के सोयाबीन प्रजनक डॉक्टर जय भाई से हम जानेंगे कि इस केंद्र से MACS सीरीज की कौन कौन सी नई किस्में निकली हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किंतु उससे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर BU दुपारे जी से हम जानेंगे कि इस सप्ताह सोयाबीन के किसान भाइयों को अपने खेत में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, आत्मा परियोजना कृषि विभाग इंदौर, सॉलिडरिडैट भोपाल तथा ITC लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 14 जुलाई 2022 को सोयाबीन की वर्तमान स्थिति पर कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा विषय पर किया गया ऑनलाइन चर्चा सत्र का आयोजन। परिचर्चा के प्रारंभिक सत्र में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक कृषि विस्तार डॉक्टर BU दुपारे द्वारा इस वर्ष सोयाबीन की बोनी के समय में भिन्नता के कारण फसल पर कीड़ों का प्रकोप अधिक समय तक होने की चिंता दर्शाई। चर्चा सत्र में संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉक्टर SD बिल्लोरे ने कहा, इस वर्ष बोनी के समय भिन्नता होने से विभिन्न समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना। बिना उचित जानकारी के ना करे 2 रसायनों का प्रयोग, अनुशंसित रसायनों का ही करे प्रयोग, किसानों को दी सलाह। परिचर्चा में डॉक्टर RK वर्मा वैज्ञानिक सस्य विज्ञान ने बताया, चौड़ी व सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के 15 से 20 दिन बाद डाले जाने वाले अनुशंसित खरपतवार नाशकों का करे प्रयोग। चर्चा सत्र के दौरान प्रख्यात कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अमरनाथ शर्मा ने बताया, क्लोरएंट्रानिलिप्रोल का खरपतवार नाशकों के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं प्रयोग, 1 माह तक मिलेगी कीटों से राहत। डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा वैज्ञानिक कीट विज्ञान द्वारा सोयाबीन की फसल में समय पर तना मक्खी का नियंत्रण करने की दी सलाह। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत ने बताया, ज्यादा बारिश होने से पौधों की जड़ों में लग सकते हैं गर्दनी सड़न तथा राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जैसे रोग। इसके नियंत्रण के लिए करें हेक्साक्रोनोजोल एवं प्रोपिकोनोजोल का प्रयोग। नमस्कार किसान भाइयों, मैं SA जय भाई, वैज्ञानिक सोयाबीन सुधार योजना आगरकर संशोधन संस्था पुणे। मैं आपको हमारी संस्थान द्वारा विकसित MACS 1460 यह किस्म के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह किस्म MACS 1460 यह किस्म भारत के दक्षिणी जोन के लिए प्रसारित हुई है। यह किस्म कुल 90 दिन में परिपक्व हो जाती है। यह किस्म के जो फूल है वो सफ़ेद रंग के रहते हैं। यह किस्म की ऊंचाई जो है वो 54 सेंटीमीटर ऊंची तक वो आ जाती है। यह किस्म को 3 दानों वाली फलियाँ आ जाती है और इसकी फलियाँ जो है वो फूटने के प्रतिरोधी है। विशेषतः यह किस्म जो है वो कम दिनों में पकने वाली किस्म है। यह किस्म 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म जो है ये दक्षिण क्षेत्र में जैसे कि रस्ट और जिसे हम तांबेरा बोलते हैं, तांबेरा रोग के लिए मध्यम प्रतिकारक है। और यह किस्म की दूसरी एक विशेषता है कि यह किस्म सबसे ज़्यादा मतलब प्रतिदिन ज़्यादा उपज देने वाली, प्रतिदिन ज़्यादा किलोग्राम उपज देने वाली किस्म है। यह किस्म पर हेक्टेयर 21 क्विंटल से 35 क्विंटल तक एवरेज उत्पादन देती है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह किस्म अपने खेतों में लगा के
अपनी खेतों का और सोयाबीन का उपज बढ़ाने के लिए आपको यह किस्म फ़ायदेमंद हो सकेगी। MSCS 1520 यह किस्म मध्य भारत में बुआई के लिए अनुशंसित की गई एक सोयाबीन की बहुत ही अच्छी किस्म है। यह किस्म 100 से 104 दिनों में कटाई के लिए परिपक्व हो जाती है। इस किस्म के जो फलियाँ रहती है, फलियों के ऊपर छोटे छोटे रोम रहते हैं, उसको हम अंग्रेजी में उसको प्यूबिसन्स बोलते हैं, तो वो रहता है। यह किस्म के फलियों में 3-3 दाने रहते हैं। यह किस्म की विशेषता यह है कि ये चारकोल सड़न जो एक बीमारी रहती है, चारकोल रॉट इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इस बीमारी के लिए प्रतिरोधी है। और यह किस्म तना मक्खी, टोबैको कैटरपिलर ऐसे अन्य कीड़ों के लिए मध्यम प्रतिकारक्षम है। इस किस्म की एवरेज उत्पादकता है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। यह किस्म लगाकर किसान भाइयों की सोयाबीन की उपज अपनी खेतों में बढ़ जाएगी, यह मुझे आशा है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय पे हमारी सोयाबीन कहीं 1 महीने की हो गई है, कहीं 3 सप्ताह की हो गई है, और इसका मतलब विभिन्न समय में बोनी करने के कारण अलग अलग समय पे अपनी स्थिति बनी हुई है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों से लगातार बारिश की खबरें मिली हैं। इस संबंध में आपको सूचित करना है कि अपने खेत में अधिक समय तक जल भराव की स्थिति नहीं रहने दें। इसका मतलब आपको पानी के निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ऐसे किसान जिनकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है और उन्होंने अभी तक सोयाबीन की फसल में किसी प्रकार के खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं किया है, तो ये समय आपको खड़ी फसल में जो अनुशंसित खरपतवार नाशक है उसमें से कोई एक ले लें और इसका अपनी फसल पे छिड़काव कर लें खरपतवार नियंत्रण के लिए। ध्यान रखें कि अगर आप नैपसैक स्प्रेयर से इसका छिड़काव करते हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा लें, और पावर स्प्रे से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से दवाई के साथ में आप पानी की मात्रा ले सकते हैं। अगली बात, यदि आपने सोयाबीन की बोनी करते समय खरपतवार नियंत्रण के लिए बोनी पूर्व उपयोगी जो खरपतवार नाशक है या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक है, इनमें से किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का छिड़काव किया है तो अभी आपको खड़ी फसल में उपयोगी किसी खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं करना है। इसका मतलब आप डोरा या कुल्पा चला के खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। ये समय ऐसे भी उपयुक्त है कि अगर आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करना चाहते हैं और इसी समय पे आपको जो कुछ अनुशंसित कीटनाशक है उसको मिला के भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कीट नियंत्रण के भी उपाय योजना हो जाएगी। तो उसके लिए इस समय पे आपको 3 कीटनाशकों की सूची अपने स्क्रीन पे दी जा रही है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, क्विनाल्फॉस और इंडोक्सापार। इसके साथ साथ 2 खरपतवार नाशक जो कि अनुशंसित है, इमेजेटापायर और क्विजालोपाप इथाइल। ये दोनों में से और 3 कीटनाशकों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं और इनका मिला के संयोजन करके आप छिड़काव करें तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। किसान भाइयों, जहाँ पर आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो पत्ती खाने वाले जो कीड़े अभी अपने फसल पे अगर आते हैं उसके नियंत्रण के लिए सुरक्षात्मक रूप से आपको सलाह है कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने फसल पे छिड़काव कर ले। इससे क्या होगा, अगले 1 महीने तक पत्ती खाने वाले कीड़ों से अपनी फसल सुरक्षित बनी रहेगी। अगली बात, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में तना मक्खी का प्रकोप होने की सूचना या लक्षण देखे गए हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि एक पूर्व मिश्रित कीटनाशक आता है थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडासाइलोथ्रिन। तो इसकी जो है 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर अनुशंसित मात्रा है, इससे आप छिड़काव कर लें। ध्यान रखें कि आप छिड़काव करते हैं पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें।
फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप नैपसैक स्प्रेयर से करते हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टर और पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर, चाहे आप वो खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हो या कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हो। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा गया है, जो कि ये पत्ती खाने वाली इल्ली है, और इसके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं और उनकी मात्रा है इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। इससे एक फ़ायदा यह होगा कि तंबाकू की इल्ली का प्रकोप है, उसके साथ साथ जो दूसरे जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं, जैसे कि चने की इल्ली या सेमिलुपर इल्ली, तो यदि इनमें से किसी एक दवाई का छिड़काव आप करते हैं तो तीनों प्रकार के जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं उनका भी नियंत्रण एक साथ होगा। तो आपको इसमें से कोई भी एक दवा लेना है, उसका छिड़काव करना है। और अंतिम बात इस सप्ताह आपके लिए बताना चाहूँगा कि कुछ क्षेत्रों में एक राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक रोग का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना मिली है, और उसके नियंत्रण के लिए आपको ये करना है कि हेक्साकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, इसकी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मात्रा मिला के अपनी फसल पे छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से आप इसका रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। साथियों, एक विशेष सूचना आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी अभी कुछ किसानों से जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उन्होंने क्या किया है कि खरपतवार नाशक और कीटनाशक जो पहले से ही कॉम्बिनेशन कीटनाशक है, वो 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन कीटनाशक को मिला लेते हैं, उसमें ऊपर से खरपतवार नाशक के भी कॉम्बिनेशन मिला लेते हैं, और उसके बाद में और पूछते हैं कि सर ये और मिला है क्या उसमें। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे बिल्कुल ना करें। जब तक सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो आपको जानकारी देते हैं, हम अनुशंसा करते हैं, उसी की हम चर्चा करते हैं। उसके अलावा जो भी आप करते हैं उसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसके बारे में टेस्टिंग नहीं हो चुकी है। अभी खबर मिली है कि कुछ जगह पे सोयाबीन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा है, किसी की सोयाबीन खराब हो चुकी है, जल चुकी है ओवरडोज होने के कारण। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी खरपतवार नाशक अनुशंसित किए गए हैं या कीटनाशक अनुशंसित किए गए हैं या कॉम्बिनेशन जिनकी अनुशंसा की गई, उसी का अनुपालन करें। और जो स्प्रे करते हैं उस समय पे जो दवाई आती है उसका प्रॉपर डोज ले, कॉम्बिनेशन ले, ओवरडोज नहीं करें, जिससे कि आपकी फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े। एक और चीज़ कि आप ये देखें कि आप जो वीडियो डालते हैं उस समय पे आप अपना नाम बताएं, आप कौन से ज़िले से हैं और कौन सी सीज़न का ये वीडियो है या फ़ोटो है। कई बार आप लोग डाल देते और ये पता चलता कि ये पिछले साल का वीडियो है, तो ये दूसरे किसानों में इसके ऊपर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। फिर से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप स्प्रे करते हैं तो पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, जो कि आप इतनी महंगी दवाई डालते हैं तो उसका आपको लाभ मिल सके। एक और बात, जब आप जो कीटनाशक या खरपतवार नाशक या किसी भी प्रकार का रसायन क्रय करते हैं तो ऐसे दुकान से क्रय करें जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, उसका बिल अवश्य लें, और ये भी देखें कि जो आपको दवाई ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट से आगे की नहीं हो, यानी वो उसकी वैधता बनी हुई हो। धन्यवाद।